हेलो, माई सेल्फ चंद्रवासी राजपूत और एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी, जिसमें आपका एक टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट हो चुका था लास्ट वीडियो में। और आज मैं आपके सामने एक नई प्रस्तुतिकरण के साथ आया हूं, जिसमें मैं बताऊंगा आपको रासायनिक समीकरणों का संतुलन, कि किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। तो वीडियो को देखने वाले को सबसे पहले टीचर्स डे की हार्दिक बधाई। और इसी के साथ मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इसमें टॉपिक है रासायनिक समीकरणों का रासायनिक समीकरणों का संतुलन, यानी कि बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिकरणों का संतुलन। इनको मैं रासायनिक अभिक्रिया ना कह के रासायनिक समीकरण कहता हूं। इनका एक कारण है जिसको मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं। जैसे कि अगर कोई आपके सामने आ जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के अगर जल बनाता है, तो ये तो आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन अगर आपके सामने इन शब्दों को इनके प्रतीक सिंबल्स के रूप में लिखते हैं, जैसे कि H प्लस O इज इक्वल टू H2, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O, तो ये इसकी केमिकल रिएक्शन है। क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके प्रतीकों सिंबल्स के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसलिए मैं बार बार केमिकल रिएक्शंस का प्रयोग न करते हुए केमिकल इक्वेशंस का प्रयोग करता हूं। अभी रासायनिक समीकरणों का संतुलन कैसे किया जाता है, मैं आपके सामने एक कॉमन सी जो आपकी एनसीईआरटी में इक्वेशंस दी गई है, जैसे कि Fe प्लस H2O इज इक्वल Fe2O3 प्लस H2। ये आपके सामने एनसीईआरटी की एक केमिकल इक्वेशंस है, जिसमें इस पक्ष को बोलते हो आप रिएक्टेंट, REACTANT, एंड इस पार्ट को बोलते हो आप प्रोडक्ट। ये आपका RHS यानी ये राइट हैंड साइड, और ये आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, चाहे दुनिया की कितनी भी बड़ी केमिकल रिएक्शंस आ जाए, आपको ये दोनों पार्ट याद रखने पड़ेंगे। और इन दोनों पार्टों को रखने के साथ में आपको कुछ नहीं करना, दिए हुए तत्व, दिए हुए एलिमेंटों को एक साइड लिखना है, जैसे कि FeH एंड O, ठीक है। उसके बाद में अपन को जो यहां दिया हुआ ये है LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और उसके बाद में ये है RHS राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा। फिर हमको एक एक एलिमेंट्स का एटम्स देखने की, इनमें कितने एटम्स है। तो यहाँ FeA, यहाँ Fe, LHS में Fe यानी फेरस कितना है, एक, तो यहाँ लिख दिया A। लेकिन राइट हैंड साइड RHS से Fe कितना है, 2, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ कितना है LHS में, 2, और RHS में हाइड्रोजन कितना है, 2। फिर उसके बाद में आता है ऑक्सीजन LHS में कितना है, 1, और ऑक्सीजन RHS में कितना है, 3। इनसे पता चल रहा है कि ये हमारी जो इक्वेशंस है वो बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस कैसे किया जाता है, फेरस का एक, यहाँ RHS 2, फेरस का लेफ्ट हैंड साइड में एक परमाणु और राइट हैंड साइड में 2 परमाणु, हाइड्रोजन का लेफ्ट साइड में 2 परमाणु और राइट साइड में भी 2 परमाणु। तो यहाँ हाइड्रोजन के अलावा बाकी सब असंतुलित अवस्था में, ठीक है। तो फेरस को जब हम संतुलित करते हैं तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, स्वाभाविक बात है 2 से गुना कर देते हैं। अब यहाँ जब फेरस में 2 लिख दिया तो यहाँ भी 2 आएगा, फेरस में आएगा ना, फेरस का 2, H2O, H बैलेंस है ही, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है,
यहाँ 3 है राइट हैंड साइड में, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तो इसको 3 से गुना कर दिया जाता है, तो ये बन जाता है ऑक्सीजन के 3। ठीक है, ऑक्सीजन के 3। क्या अब ये बैलेंस है बेटा? ये अब भी बैलेंस नहीं है। क्यों? देखो फेरस के 2, फेरस के 2, हाइड्रोजन 3 दूना 6, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन अब असंतुलित अवस्था में। अब यहाँ से थोड़ा हटा दो इसको, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। ठीक है, और राइट साइड में कितने हैं? 2। और तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करते हैं? यहाँ 3 से गुना कर देते हैं। 3 दूना 6, कितने? 3 दूना 6, कितने के गुना किया है? 3। लेकिन अब हमारी ये समीकरण बैलेंस है, इक्वेशंस बैलेंस है। कैसे? फेरस 2, फेरस 2, हाइड्रोजन 3 दूना 6, हाइड्रोजन 3 दूना 6, ऑक्सीजन के 3, ऑक्सीजन के 3। एक बात याद रखना बेटा, जब भी आप संतुलित अवस्था में करते हो, संतुलित अवस्था किसी भी रासायनिक समीकरण की, तो उसको जैसे कि आपने यहां किया Fe, Fe को यहां संतुलित किया, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे Fe2, यहां संतुलित किया Fe2 नहीं लिखोगे, क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है, यानी कि उसका केमिकल ऑर्गेनाइजेशन पूरा चेंज होता है। अगर जैसे कि कहीं H2O आ जाता है, H2O आ जाता है, और इस H2O में आपको 2 3 जितनी बैलेंस के लिए आपको रखनी पड़ सकती है, तो आप 2 3 यहां नहीं लगा सकते। अगर यहां लगाओगे तो ये जल की रासायनिक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा सिंपल चेंज हो जाएगा। तो आपको ये जो नंबर्स है वो यहां लगाने पड़ेंगे, 2 3 जितने भी आपको, जितना भी जल बैलेंस करने की आवश्यकता होती है, तो आपको, इसीलिए देखिए मैंने H2O में 3 यहां लगाया है। अगर मैं H2O3 कर देता हूं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बाहर निकाल देता, ठीक है, इसलिए मैंने H2O के आगे 3 लगाया है। ठीक है, इसीलिए ये आपकी बैलेंसिंग इक्वेशंस है। और इस बैलेंसिंग इक्वेशन को, यानी कि ये जो बैलेंस है रासायनिक समीकरणों को, रासायनिक समीकरणों को बैलेंस करने की विधि को हिट एंड ट्रायल, कौन सी? जब अब ये बैलेंस हो गई अपनी पूरी रिएक्शंस, तो इसी को बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोला जाता है? हिट एंड ट्रायल मेथड। कुछ नहीं करना, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने पर जो इक्वेशंस हमें प्राप्त होती है, उस इक्वेशंस को हिट एंड ट्रायल मेथड यानी कि हिट एंड ट्रायल विधि का नाम दिया गया है। ये आपका एक रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि है। मेरा मानना है कि आप सभी के समझ में आ गई होगी, तो शायद मैं उम्मीद करता हूं। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में जो भी लिख के बताना कि शायद मैं अगले टॉपिक